जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दुर्ग में जिला अस्पताल में नवजात की अदला बदली से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि अब इन शिशुओं का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने फैसला लिया है। जिला अस्पताल की समिति की जांच रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है। दोनों शिशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए चिकित्सक भी नियुक्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की अदला बदली हो गई थी। और सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, देखते ही देखते बहुत पेचीदा ये मामला हो गया और अब डीएनए का विकल्प, क्या कुछ अपडेट पूरा बताएं। ललित, बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो अंतिम विकल्प है वो है डीएनए टेस्ट होगा और आज जो है वो पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बच्चों का जो है डीएनए टेस्ट लिया जाएगा, इसके साथ में उनके जो दोनों माता पिता हैं उनका भी टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद में जल्द से जल्द रिपोर्ट आए ऐसा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि काफी गंभीर ये मामला है। क्योंकि दोनों बच्चों की अदला बदली हो गई थी। हिंदू मुसलमान के परिवार के घर में दोनों बच्चे बदल गए थे। ये पूरा मामला जो है वो 23 जनवरी का था, जब एक ही समय पर दो बच्चों की डिलीवरी हुई थी। शबाना और साधना दो नाम की महिलाएं थी। ये स्पेलिंग को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था और यही माना था कि हिंदू परिवार के घर में मुस्लिम परिवार का बच्चा पहुंच गया था और मुस्लिम परिवार के घर में हिंदू परिवार का बच्चा पहुंच गया था। करीब एक सप्ताह बाद इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद में दोनों परिवार जो है वो अपने अपने बच्चे की मांग कर रहे थे, लेकिन एक परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा था। दूसरे बच्चे के जो परिवार के लोग हैं वो बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट सौंपने के बाद में अब यह फैसला लिया गया है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद में दोनों बच्चों के माता पिता को उनके शिशुओं को सौंप दिया जाएगा। तब इंतजार किया जा रहा है, आज डीएनए टेस्ट की पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद में रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, ये प्रयास किया जाएगा और उसके बाद में जो भी उनके माता पिता है उनको बच्चा सौंप दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे और अब डीएनए टेस्ट की तैयारी है। इधर रायपुर में एक रशियन युवती ने जमकर हंगामा मचा दिया। दरअसल वीआईपी रोड पर एक सड़क हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी पर सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। तीनों युवकों की हालत गंभीर है। मेकाहारा में इन्हें भर्ती करवाया गया। अब इसका दूसरा पहलू, कार में एक युवक और रशियन युवती सवार थे। रशियन युवती ने जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया है। तेलीबांधा थाना पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। क्या हो गया? बैठ ही नहीं रही है वो, गाड़ी यही चला रही थी। प्लीज कॉपरेट कीजिए, प्लीज कॉपरेट बेटा, प्लीज कॉपरेट। बताऊंगा मैं, रुक जा, तेरे को बताता हूँ। गाड़ी में मेरे साथ चलिए, आप चलिए मैडम जी। मैं बताऊंगा तेरे को क्यों। मैडम जी सुनिए, आपका फोन होगा। योर फोन इज मिसिंग प्लीज, योर फोन इज मिसिंग प्लीज, प्लीज कॉपरेट पुलिस। और अब कांकेर से बड़ी खबर है। आईईडी ब्लास्ट में शामिल नक्सलियों के 5 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोयलीबेड़ा थाने में नक्सल सहयोगियों पर केस दर्ज किया गया है। लंबे वक्त से इनकी तलाश की जा रही थी। सर्चिंग पार्टी ने जंगल से इन आरोपियों को दबोचा है। कोयलीबेड़ा थाना इलाके से ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इधर कांकेर में ही एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मुजल गौंदी में पुलिस पार्टी पर हमला करने के आरोप है। हमले के लिए हथियार सप्लाई करने का भी आरोप है। गिरफ्तार जो नक्सली हैं उनके बड़े नक्सल नेताओं से भी संबंध है। चुनाव में बाधा पहुंचाने की कोशिश का भी आरोप इन पर है। और सहयोगी खेमनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमनारायण के पास आपको लिए चलेंगे। खेमनारायण, दोनों ही मामलों में बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। जी
जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने 2026 में नक्सल खात्मे का संकल्प लिया है, उसी जो कार्रवाई करते हुए नक्सलियों पर नकेल कसने की कार्रवाई बार बार की जा रही है और लगातार जो है क्षेत्र से जो है नक्सलियों को जो सहयोगी हो या नक्सली हो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। वैसे ही मामला कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 5 नक्सलियों को कोयलीबेड़ा क्षेत्र से जो है पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेज दिया गया है। अभी हाल ही में स्थानीय चुनाव चालू है, स्थानीय चुनाव में ये जो नक्सल सहयोगी हैं किसी न किसी प्रकार से जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों का सहयोग करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो वहीं राष्ट्रीय एनआईए की भी जो टीम है वो भी लगातार जो है बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है दबिश दे रही है और 4 माओवादियों को जो है गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बड़े हमले की साजिश में जो है ये 4 माओवादियों की संलिप्तता पाई गई है और एनआईए के द्वारा इनकी जो है इन पर जो है कार्रवाई की गई है। जी चलिए बहुत धन्यवाद खेम नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी खेम नारायण विस्तार से दोनों ही मामलों की जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है। वहीं नक्सलियों के टॉप लीडर्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो की संख्या भी कम हो रही है। नक्सल ऑपरेशन में कई बड़े नक्सल लीडर्स को ढेर कर दिया गया है। देश भर में अगर बात कर ली जाए 35 सीसी मेंबर नक्सल संगठन की बागडोर संभाल रहे थे। 4 से 5 साल के अंदर कई सीसी मेंबर्स की मौत या तो बीमारी से हो चुकी या फिर वो मारे जा चुके हैं। अब भी कई सीसी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर माड़ इलाके के आसपास अबूझ माड़ इसके आसपास मौजूद है। जानकार भी मानते हैं कि नक्सल अपने सीसी मेंबर्स को सेव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2024 में टोटल 217 जो 67 शायद महिला थे। अभी क्या कितने होंगे? अभी लगभग 40% के सर आसपास, जैसा अपन रेगुलर वर्दीधारी बंदूकधारी माओवादी यदि संख्या 600 करीबन अभी मान रहा है, मतलब उसमें लगभग 250 के आसपास महिला माओवादियों को होने का संभावना है। पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो रहे हैं। अगर तेलंगाना में देखें, तेलंगाना में ग्रेहाउंड्स ने भी काफ़ी ऑपरेशन किए, उसमें भी कई सीसी मेंबर मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ मतलब ये चीज़ें आई हैं। तो नक्सलियों का जब भी एक उनका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जब जब 4-5 सीसी मेंबर खत्म हो जाते हैं तो सीनियरिटी के आधार पर वो फिर से भर्ती कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आयकर विभाग की टीम की जांच खत्म हो गई है। इस छापे में, इस कार्रवाई में, एक्शन में तकरीबन 15 करोड़ रुपए सरेंडर हुए हैं। रायपुर और धमतरी में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी थी। रायपुर में एएम ज्वेलर्स ने 10 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं, जबकि धमतरी के सेठिया ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। आयकर विभाग ने कुल 15 करोड़ सरेंडर करवाए हैं। और रायपुर से सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, दोनों जगह से तकरीबन 15 करोड़ सरेंडर करवाए गए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के सदर बाजार के एएम ज्वेलर्स और धमतरी के सेठिया ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर आईटी की टीम ने जो है दबिश दी थी और पिछले 2 दिनों तक चल रही आईटी की इस कार्रवाई में बड़ी गड़बड़ी जो है वो उजागर हुई है। और जैसे ही गड़बड़ी उजागर हुई तो दोनों कारोबारियों ने गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए 15 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका जो है उन्होंने सरेंडर किया। और आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में आईटी की टीम को टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद करीब 30 आईटी के अधिकारी जो हैं अलग अलग ठिकानों पर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, जिसमें पैसे के लेन देन में गड़बड़ी पाई गई है। इसके साथ में ही जो सोने के आभूषण हैं और ज्वेलरी हैं और बिस्किट हैं, उनकी बड़ी मात्रा में स्टॉक जो है वो पाए गए थे। साथ ही आय से अधिक खर्चा का मामला जो है इस पूरे जांच में जो है उजागर हुआ था, जिसके बाद जब दोनों सराफा कारोबारियों से आईटी की टीम के द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने गड़बड़ी को जो है स्वीकार किया और जिसके बाद राजधानी रायपुर से 10 करोड़ रुपए और धमतरी से 5 करोड़ रुपए जो है वो सरेंडर किए गए हैं। इसके साथ ही
जब आईटी की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही थी तो 2 दिनों के इस जांच में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जो है उन्होंने उसका जो है वो बैकअप लिया है और इस बैकअप के आधार पर आगे जो ये कारोबारी है उन पर जो है आईटी की टीम जो है टैक्स का निर्धारण करेगी। फिलहाल दोनों ही जगहों पर आईटी की टीम के अधिकारी की जांच जो है वो खत्म हो गई है और इस पूरे मामले में 15 करोड़ रुपए जो है सरेंडर हुए हैं। जी चलिए बहुत धन्यवाद तनु आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर रायपुर में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। डीडी नगर में ये ट्रांसफार्मर है, इसमें आग लगी और न सिर्फ आग लगी बल्कि इसमें धमाके भी हो रहे थे, आवाजें भी आ रही थी। लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और फिर इस आग पर काबू पाया जा सका। बिलासपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। नशे के किंगपिन सुच्चा सिंह की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। कोर्ट के आदेश पर सुच्चा सिंह की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। नागपुर, जबलपुर समेत कई शहरों में ये संपत्ति जब्त की गई। बैंक और शेयर बाजार में निवेश और करीब 33 लाख इसके भी जब्त कर लिए गए हैं। सुच्चा सिंह के नशे के कारोबार में शामिल काजल, अक्षय, सृष्टि, इनकी 15 लाख की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। इधर खबर बिलासपुर से। छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक ने फिर से अश्लील मैसेज भेजे हैं। बिल्हा के शिक्षक कमलेश साहू पर 8वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। छात्रा की मां ने बीईओ से लिखित शिकायत की है। कमलेश साहू पहले भी बैक टच के मामले में जेल जा चुका है। मंगला पासीद स्कूल में 6वीं और 8वीं की छात्राओं ने इसकी शिकायत की थी और अब आरोपी पर फिर से अश्लील मैसेज भेजने के आरोप लगे हैं। परिजनों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर में पहाड़ी कोरबा आश्रम लाऊ में छात्र की मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पहाड़ी कोरबा आश्रम लाऊ के प्रभारी अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। पहाड़ी कोरबा आश्रम के पहली कक्षा के छात्र की मौत हो गई थी और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद इसकी जान गई। अंबिकापुर ले जाते वक्त एम्बुलेंस में मौत हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। और छत्तीसगढ़ आज आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डोंगरगढ़ में उनका कार्यक्रम है। चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित जो कार्यक्रम होगा, आचार्य विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि पर यह आयोजन है, इसमें वो शामिल होंगे। शाह दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे 12:25 पर। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ हेलीपैड जाएंगे। सड़क मार्ग से चंद्रगिरी तीर्थ के लिए रवाना होंगे। चंद्रगिरी तीर्थ में दोपहर को वो पहुंचेंगे। तकरीबन 1:10 पर उनका कार्यक्रम है और कहा यह भी जा रहा, जानकारी ये भी है कि इसके बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास वो मां बमलेश्वरी के दर्शन करने भी जा सकते हैं। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ कार्यक्रम अब तक केंद्रीय गृह मंत्री का फाइनल हो पाया? जी बिल्कुल, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में जो चंद्रगिरी तीर्थ है, जैन जो समुदाय है उसका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है। आचार्य विद्यासागर के स्मृति समारोह पर विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा आज छत्तीसगढ़ में है। ऐसे में बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर डोंगरगढ़ में वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12:25 पर रायपुर आएंगे और 1:10 पर चंद्रगिरी तीर्थ पहुंचेंगे। यहाँ पर करीब आधा घंटा से 1 घंटा करीब ये प्रोग्राम में शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे और समारोह में विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होंगे। आचार्य विद्यासागर के स्मृति समाधि पर जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है विभिन्न समुदाय के लोगों से मिलने के बाद जो है मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे और 3:45 पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किया गया। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। एयरपोर्ट से लेकर जो है वो डोंगरगढ़ तक के पूरे मुस्तैदी के साथ जवान तैनात है और यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, चूंकि हजारों लोगों का भी यहाँ पर आना हो रहा है। ऐसे में आयोजन महत्वपूर्ण होने वाला है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी आकाश लगातार उनकी नजर बनी हुई है, उनके जरिए आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अंबिकापुर में कार से शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर इस तस्कर को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश से यह शराब लाई गई थी। जब कार की तलाशी ली गई
तो बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। कार के जरिए शराब तस्करी, कार की तलाशी ली गई, शराब ही शराब। दुर्ग में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की ठगी का ये पूरा मामला है। पुलिस ने फरार पति पत्नी को रायपुर से गिरफ्तार किया। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद से दंपत्ति फरार थे। आखिरकार रायपुर से दबोच लिए गए। नेवई पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कोंडागांव में जापानी एन्सेफ्लाइटिस ने दस्तक दे दी है। पाला गांव में 13 सुअरों में वायरस की पुष्टि हुई है और मच्छरों से वायरस फैलता है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। रायपुर में बीजेपी के 2 गुटों में हो गई झड़प। टिकट को लेकर यह विवाद हुआ। जीवर्धन चौहान और रविंद्र भाटिया के समर्थक आपस में भिड़ गए। दरअसल रविंद्र भाटिया की पत्नी को टिकट नहीं मिलने की यह नाराजगी थी। इसको लेकर मारपीट हो गई। भाटिया समर्थकों ने जीवर्धन चौहान को टिकट दिए जाने का विरोध किया। रविंद्र भाटिया के बेटे करण भाटिया ने जीवर्धन चौहान के समर्थकों से विवाद शुरू किया, जो मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी के प्रत्याशी जीवर्धन चौहान को वोट नहीं करने की धमकी भी दी जा रही है। बिलासपुर में कांग्रेस ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया। कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निकाला गया। टिकट नहीं मिलने पर ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की गई। दो 2028 में विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने वाले बयान पर कांग्रेस में घमासान मचा है। महंत के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे यानी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। 2028 का जो चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह तय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। महंत के बयान पर सिंहदेव ने कहा कि उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं है। महंत के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे निर्णय पार्टी हाईकमान से आते हैं। लोकल स्तर को लेकर कहा होगा, इस पर यही विराम लगना चाहिए। इधर चरणदास महंत ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। सफाई देते हुए कहा कि मैंने निकाय और इस इलाके के चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। मेरे बयान को यानी महंत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो उन मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। कोई तथ्य कोई सच्चाई नहीं होती। हम आप सब जानते हैं कि पार्टी का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, और ये सब जो अति गंभीर जवाबदारियां हैं ये पार्टी हाईकमांड से आती हैं, पार्टी अध्यक्ष से आती हैं, खड़गे जी की तरफ से आती हैं। उनने जो भी कहा होगा लोकल स्तर की बात को लेके कहा होगा, और कोई भी तात्विक बात इसमें नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का चुनाव होता है। कांग्रेस नेतृत्व में टीएस सिंहदेव कांग्रेस नेतृत्व के हिस्सा है। उसमें से मैं भी हूँ, भूपेश बघेल भी है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में जो दीपक बैज जी हैं वो भी हैं, हमारा ताम्रध्वज साहू भी है। इस तरह से सामूहिक नेतृत्व होता है। हमने पिछले चुनाव सामूहिक नेतृत्व लड़ा था। क्योंकि वो हमारे नेतृत्व के हिस्से हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव होगा कहने में इतनी जल्दबाजी से जो उल्टे सीधे प्रतिक्रिया आई है वो हास्यास्पद है। और बीजेपी नेता सरोज पांडे ने बघेल पर बड़ा हमला बोला। सरोज पांडे ने कहा कि बघेल के बुद्धि विवेक का दिवाला निकल गया है।
उनके बुद्धि विवेक पर तरस आता है। पार्षदों के निर्विरोध चुने जाने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। सरोज पांडे ने कहा, कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। मुझे कभी कभी बुद्धि पे तरस आता है, जब बुद्धि और विवेक का दिवाला इतना निकल जाए कि आप कोई भी बात को अनाप शनाप कहने की कोशिश करें। अगर निर्विरोध चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को किसने रोका चुनाव लड़ने से? उनके प्रत्याशी क्यों भाग जाते हैं? जनता का सामना नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी बिके हुए हैं, बिक जाते हैं। नहीं, बिकने की बात नहीं है, प्रत्याशी सामना नहीं कर पा रहे हैं। जनता का सामना करते तो चुनाव के मैदान में होते। ईवीएम को लेकर के लगातार कसरोल विकासखंड के ग्राम पंचायत कोट में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। गांव के किसी भी व्यक्ति ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। कोट गांव में एक बैनर लगा दिया गया, इसमें लिखा है, यहां चुनाव प्रचार करना सख्त मना है। इस कारण जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी प्रचार के लिए नहीं जा रहे। ग्रामीणों ने बताया है, गांव से लगे क्रशर प्लांट के चलते तालाब, बोरिंग का पानी सूख रहा है। 6-7 साल से तकरीबन 200 एकड़ जमीन बंजर हो गई है। शिकायत की जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्रशर संचालक ने कहा कि प्रशासन ने जांच कर ली है। गांव वालों के आरोप आधारहीन है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसा गांव में जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे ये जो गांव की जो मुख्य प्रवेश द्वार की जो गेट लगी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर लिखा हुआ है, चुनाव बहिष्कार ग्राम पंचायत कोट। हमारे गांव में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार करना सख्त मना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस गांव में यहाँ पर चुनाव के लिए किसी भी तरह के लोग यहाँ पर नामांकन भी नहीं भरे हैं और चुनाव का बहिष्कार भी गांव के द्वारा किया जा रहा है। आखिर क्यों इसका बहिष्कार किया जा रहा है, ये गांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि आखिर गाँव के लोगों द्वारा चुनाव बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। अगर यहाँ पर नामांकन का जब अंतिम दिन था, फिर भी यहाँ पर एक भी नामांकन यहाँ से नहीं भरा गया। यानी कि सरपंच पद के लिए भी यहाँ पर गांव के और पंच पद के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ से नामांकन नहीं डाले हैं। इस संबंध में पूर्व में ग्रामीणों के द्वारा 2-3 बार और शिकायत किया जा चुका है और शिकायत में जिला प्रशासन, पर्यावरण सब के तरफ से अधिकारीगण आए थे और उक्त जो आरोप है वो निराधार है और जांच में मतलब मेरे को सही ठहराया गया है कि आप अपना नियम तक काम कर रहे हैं। और अब सख्ती से आपको खबर बता दें, धान ले जा रही गाड़ी ने बाइक सवार को कुचल दिया है। बाइक सवार की हालत गंभीर है। जयजयपुर के कोहार तालाब के पास यह हादसा हुआ है। घायल युवक केवट जयजयपुर का रहने वाला है। गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की हालत गंभीर है। धान लेकर ये गाड़ी आ रही थी और उसी दौरान ये हादसा कोहार तालाब के पास हो गया। और अब टॉप 20। रायपुर में रशियन युवती ने काटा जमकर बवाल। गाड़ी में सवार युवक